हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई शाम हो चुकी है, देखिए 4:30 बज रहे हैं और मैं अब यहाँ पे ना शाम का काम कर रही हूँ। मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ कि मैं शाम को क्या क्या करती हूँ छत पे। मतलब नीचे का काम मैं सुबह कर लेती हूँ, थोड़ा सा सुबह को यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो मतलब दिन में यहाँ पे लेटते भी हैं, खेलते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे ये बेड वगैरह को मैं अच्छे से कर लूँगी प्रॉपर, और यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लूँगी। ये आरव का मैंने बैग लगा दिया है, फ़िलहाल वो ऐसे ही पढ़ाई करके कभी कभी ऐसे ही छोड़ देता है, तो मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया है। और देखिए वहाँ पे उधर मेरे कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे तय करने हैं। फ़िलहाल तय नहीं करूँगी, फ़िलहाल तय उनको मैं आके करूँगी जब नीचे से आ जाऊँगी खाना बनाने के बाद। उधर रज़ाई रखी है, उसकी तय वगैरह करके मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ। तो जी मैंने यहाँ पे काम करना कर दिया स्टार्ट, और यहाँ पे बच्चे खेलते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मैं यहाँ पे सारा आपसे क्लीन करके जाऊँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि दिन में हम यहाँ पे लेटे थे। वाला हालांकि कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी खुद को अच्छा लगना चाहिए और उसे कुछ हमें लेना देना नहीं है। तो जी ये जो रज़ाई है इसमें मैं और शिवांशी लेटते हैं, और जो डबल बेड की रज़ाई है उसमें आरू और उसके पापा लेटते हैं। क्योंकि जब हम पहले 3 थे तो हम उसी में एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अब हम 4 हो गए हैं तो मैं और शिवांशी इसी में लेटते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी अपना बेड वगैरह लगा लूँगी अच्छे से। ये मैंने इस पर गर्म बेडशीट बिछाई थी और उसके ऊपर से ये गर्म वाली चादर डाल दी थी, ताकि बच्चों को थोड़ा भी सर्दी ना लगे। क्योंकि अगर बच्चों को एक बार सर्दी लग जाती है तो 15-20 दिन तक मतलब समझ लो कि कहते हैं ना, मतलब अगर मेरे ना बच्चों को एक को होती है तो दोनों को होती है, क्योंकि दोनों एक साथ लेटते हैं और एक दूसरे की मतलब हाथ करके लेटते हैं ना, तो उसमें ना एक दूसरे की सांस होती है। जो बच्चों को जो कीटाणु वगैरह होते हैं ये पार्सल हो जाते हैं, फिर एक से तबीयत दूसरे की भी ख़राब हो जाती है। अक्सर मेरे बड़े बेटे की तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी लापरवाही कर देता है कैप वगैरह ओढ़ने में। शिवांशी, मुझे नहीं लगता जब से शिवांशी 2-2.5 साल की हो गई है कि शिवांशी की को कभी खुद की मतलब पर्सनली ठंड लग के उसको सर्दी हुई हो। तो इसलिए दोनों की केयर करती हूँ मैं, तो जितना हो सकता है मुझसे। और मैं यहाँ पे ना मैंने आपको दिखाया था बाहर मेरे कपड़े हैं, वो कपड़े ऑलमोस्ट हमेशा शाम को ही धोती हूँ, ताकि सुबह जितनी जल्दी हो सके मैं उनको धूप में फैला दूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े थे फैलाने के बाद धूप में सुखा के और खाट पे अच्छे से रख लिए थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बंदर बहुत आते हैं। तो बंदर अब मैं इनको यहाँ पे चेयर पे लगा दूँगी, और फिर मैं शाम को आके मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम मतलब इनकी अच्छे से तह बना लेंगे। बच्चे सो जाएंगे चाहे तो जब बना लेंगे, या तो वो जगे रहेंगे शांत रहेंगे तब बना लेंगे। आपको तो पता ही है कि धूप में बैठना सर्दियों में मतलब कितना अच्छा लगता है। तो मैं तो नहीं बैठती हूँ, ना ही मेरे बच्चे बैठते हैं। इनकी माँ जी लेटती है तो थोड़ा बहुत देर इनके पापा या मतलब बच्चे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ खाना पीना मतलब खेलना, तो वो थोड़ा यहाँ पे ना बाहर गंदा हो जाता है, कचरा वगैरह हो जाता है। तो मैं यहाँ शाम को अच्छे से मतलब सब अच्छे से करके जब भी नीचे जाऊँगी। यहाँ पे ये बोतल वगैरह इन्होंने पानी पिया था, खाना खाया था, तो यहीं पे छोड़ दी थी। सो मैं यहाँ पे अपना सारा काम निपटा लूँगी। ये डस्टबिन वगैरह मैं वहाँ पे रख दूँगी, ताकि मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के सारा इकट्ठा करके जो भी गंदगी है वो यहीं पे डाल दूँ, क्योंकि फिर मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। सो मैं यहाँ पे छोटे कमरे में झाड़ू लगा लूँगी अपनी।
ऑलमोस्ट मेरी झाड़ू लग के तैयार हो गई है। बस अब मुझे यहाँ पे अच्छे से करने के बाद यहाँ पे पोछा लगाना है। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी, देखूंगी क्या खाना बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फटाफट से लगा लूंगी झाड़ू और फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे पोछा। बने रहिए आप मेरे साथ। थोड़ा सा उनको मतलब खोद के उनके जो अंदर घास फूस छोटा छोटा घास हो जाता है गमलों में, वो भी साफ किया था। मेरे गमले अभी फिलहाल ठीक हो रहे हैं। सर्दियों की वजह से थोड़ा पेड़ हैं जो उनमें छोटे छोटे वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जैसे अब मौसम अच्छा होता जाएगा तो पेड़ भी अच्छे होते जाएंगे। तो आज थोड़ा सा इसलिए मेरा काम एक्स्ट्रा हो गया था। मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था उनको साफ करने में अकेले। और थोड़ा मतलब संभाल के भी करना पड़ता है, क्योंकि गमले अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो वो टूटने का डर होता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा उनको अच्छे से साफ कर दिया था। देखती हूँ अगर मैं नेक्स्ट व्लॉग अपने पेड़ पौधों का बना पाई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए कितना कचरा हो जाता है। और ये मेरा काम है जो रोज़ का है, एक दिन का नहीं है या 2 दिन में 3 दिन में नहीं करती हूँ, मैं हमेशा डेली करती हूँ यहाँ पे शाम को काम। और देखिए कितना कचरा हो जाता है, क्योंकि हवा वगैरह चलती है। तो देखिए अभी भी वो पन्नी कैसे उड़ के चली गई, तो यहाँ पे उड़ के कचरा आ भी जाता है। और थोड़ा बच्चे वगैरह जब यहाँ पे कुछ खाना खाते हैं या कुछ कुरकुरे क्रैक्स वगैरह खाते हैं तो पन्नी छोटे हैं तो डस्टबिन में नहीं डाल पाते हैं। मैंने ये डस्टबिन ला के रखा था जब आरव छोटा था। शिवांशी तो फिर भी डाल देती है, लेकिन मेरा जो बेटा है वो थोड़ा लापरवाही कर जाता है, क्योंकि बेटे और बेटियों में ये अंतर तो ज़रूर होता है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि बेटियां कुछ अलग ही होती हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पाइप वगैरह चला के आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी अपना। टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन मेरा मन नहीं करता है कि बिना झाड़ू पोछे के मैं नीचे चली जाऊँ। तो देखिए झाड़ू वगैरह मैंने यहाँ पे अच्छे से कर ली है, खिलौने वगैरह अच्छे से रख दिए हैं। अब मैं यहाँ छोटे कमरे में पोछा लगा के, बड़े कमरे में पोछा लगा के फैन में नहीं चलाऊंगी, क्योंकि तब तक में हम ऊपर आएंगे 7:30 बजे के आसपास, जब तक यहाँ सूख जाएगा। तो सिर्फ पोछा लगाने के बाद मैं गेट लगा दूंगी और चली जाऊंगी नीचे। तो ये मेरा पोछा लग गया है वहाँ पे। अब मैं इसको बंद करके आती हूँ। तो अब ये मैं इसमें भी पोछा लगा दूंगी, अपने कमरे में भी। तो देखा आपने सांभर है और हमने जाना है हां और निकाल मीठा खाना बनाना होगा। देखिए मैं यहाँ अच्छे से बात कर रही है, इसके बाद निकल मैं करो नहीं करो इस पे कोई नहीं करता क्योंकि वो यहाँ मैं तो सब मैं नहीं करो कि चुना कुछ नहीं हुआ है तो मैं क्या मैंने तो बता दिया तो ये बस अच्छा बात करना ना लेकिन नेक्स्ट लोग ठीक है। कितना भी कर लो पर कम ही लगेगा। जैसे फ्रेंड्स पोहा लगाना है ना कि कितना ही कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा। सेम ये जो मतलब लाइन है ये एकदम घर के लिए होती है, मतलब आप समझ रहे हो कौन से घर के लिए होती है।